हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रसार। इसके पहले की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट का परिचय दे दिया हूँ। आप जाकर मेरे लेक्चर या वीडियो में देख सकते हैं मैथमेटिक्स वाला सर्च मार्कर, तो आपको पता चल गया। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ पर दो ऑर्डर का प्रसार दिया है और थर्ड ऑर्डर का प्रसार दिया है। आप कहेंगे कि फोर्थ ऑर्डर का प्रसार नहीं होगा। आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। 5 ऑर्डर का मतलब अनंत ऑर्डर का भी प्रसार यहाँ पे होगा। बस मैं आपको अभी 2 ऑर्डर का प्रसार पढ़ना है। आपको बस जितना ही पढ़ना है उतना ही पढ़ें और उस पर ही कुछ कार्य करें। तो यहाँ पे लिखा है 2 ऑर्डर का प्रसार। तो 2 ऑर्डर प्रसार में यहाँ पर आप जानते हैं A1 B1 A2 B2 लिया आता है बिंदु, और आप जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना होता है। जानते हैं क्या है, मैं पहले की ही वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो आपको बता दिया हूँ तो आप ज़रूर उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो जानते हैं कि इससे इसमें गुना होता है और फिर इसमें गुना होता है। आप जानते हैं यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस हुआ और गुना हुआ तो माइनस होवे करेगा। उसकी एग्जाम्पल के अनुसार खुद समझिए आप। जैसे में यहाँ पर 5 है, यहाँ माइनस है 4 है, यहाँ पर -3 है, -2 है। तो गुना करेंगे 5 10 और फिर माइनस प्लस -12, जिसका आंसर कितना आएगा -2। और यहाँ पे आप कहिएगा कि हम एक ही एग्जाम्पल क्यों लें। हम आपको एक एग्जाम्पल आपको सिखाया, तो आप एक ही एग्जाम्पल नहीं, आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस पर आप 10 एग्जाम्पल लीजिए। आप अपने अनुसार यहाँ पे 4 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात भी रख सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा रखिए, यहाँ पर कोस थीटा रखिए, यहाँ पर कोस थीटा रखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रखिए। आप कितना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हमको जितना आती है, यदि हम एग्जाम्पल ही लेते रहेंगे तो हम आगे आपको बताएंगे क्या। तो इसी प्रकार से आप समझिए थर्ड ऑर्डर का प्रसार और फर्स्ट रो के विथ रिस्पेक्ट में, मतलब फर्स्ट रो के संबंध में आप कोई भी रो आप कोई भी कॉलम में लिख सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो। जैसे में यहाँ पर फर्स्ट रो के अनुसार में यहाँ पर लिया गया है, आप फर्स्ट कॉलम के भी अनुसार लेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। मतलब बस खाली आपको चिन्ह का ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि आप इतना ध्यान दे देंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा सब में, क्योंकि टीचर में बताया ही गया है, सेकेंड कॉलम के अनुसार लिया गया है। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर एक लिखें तो इसका रो और इसका कॉलम को हमको यहाँ पर आगे नहीं लिखना है उसको गुना में। जिसमें यहाँ पर -B1 लिखे ना, तो यहाँ पर इसको रो को लिखा गया नहीं ना, इसका कॉलम का लिखा गया, उसका शेष का लिखा गया A2 C2 A3 C3। बस खाली आपको इतना ध्यान देना है, कॉलम के अनुसार देगा। खाली आपको साइन प्लस माइनस का चिन्ह देखना है। यहाँ पर वही लिखा है बात कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम लिया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान कितना आता है। सभी कारण में कोई भी केस में सेम मान होता है। बस आपको चिन्ह का ध्यान देना है बस। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया डिटर्मिनेंट का मान, एग्जाम्पल में देखिए इतना है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के अनुसार लिया गया है और जिसका आंसर कितना आया है -11। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के अनुसार लिया गया है जिसका आंसर आया -11, और यहाँ पर सेकेंड कॉलम के अनुसार लिया गया जिसका आंसर आया एक -11। इस पर भी देखिए थर्ड ऑर्डर में भी एक ही क्वेश्चन दिया है, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है तो आप यहाँ पर क्या करें, अंक को क्या करें, डिजिट को मतलब बदल कर सकते हैं। यहाँ पर आप संख्या भी लिख सकते हैं, मतलब आप बदल करें। यदि आप ऐसा काम करेंगे तो आपकी बुद्धि मन और आगे बढ़ेगी। लेकिन सोचेंगे कि हम यहाँ पर एक अति करवा दिए, एक अति मतलब क्या क्वेश्चन करवा दिए, तो आप सोचेंगे एक ही क्वेश्चन बहुत काफ़ी है। नहीं, क्योंकि आप छोटे मोटे एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा ही एग्जाम, दुनिया का हाईएस्ट बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको ऐसी भूल नहीं करनी है। आप एक क्वेश्चन से सोचिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं, आपके पास टाइम इतना है। अपने समय को मत गवाइए, क्योंकि यह बहुत हमारा समय मूल्यवान है। और आपको किसी भी चीज़ का मीन्स एडवांस का PDF चाहिए मैथ से संबंधित, तो आप जरूर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़िए और फ़ोन कीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या आएगा, समान ही आएगा। जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 गया, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन थीटा दिया है, तो आप यहाँ पे कोस थीटा रख के देखिए, मतलब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात रख के देखिए।
तो अब जिसको यहाँ पर प्रूफ करना है, अब प्रूफ यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रूफ कैसे होता है। देखिए इसको बनाया जाता है और बना के जिस पर जो मतलब मैंने कि अथी गणना पड़ेगा वही प्रूफ हो जाता है। माइनस तो ये फर्स्ट रो के अनुसार किया गया है। तो आपको पता है कि फर्स्ट रो में के अनुसार किया गया, तो जो फर्स्ट रो लिखाता है उसको मतलब हटा दिया जाता है कॉलम वाला को। तो जिसका आंसर है 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा। जिसको प्रूफ करना हो क्या, आप जानते हैं कि डेल्टा का मान तो नहीं होता है कि कितना के बड़ा कितना से बड़ा नहीं होता है। तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान जानते हैं कि 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा है। उसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा, आप कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, नहीं, क्योंकि आप क्लास 10th में भी पढ़े थे और आप जेईई मेंस एडवांस 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसी भूल नहीं करनी है। उसमें 0 से बड़ा होता है, अनंत से छोटा होता है। और कोसेक में क्या होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, अनंत से। और सेक में भी खाली दो, साइन में कोस में खाली ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर हमको कितना लाना है, 2 लाना है। तो 2 लाना है तो कैसे लाएंगे, पहले यहाँ पर 1 + sin स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम क्या करें, 1 जोड़ दे, सब में जोड़ दिए तो 2 आया। और फिर 4 लाना है तो 2 से गुना कर दिए तो 4 आ गया। और उस प्रकार आप जानते हैं 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, डेल्टा। डेल्टा बराबर ना इतना है 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा। तो इतना हाँ प्रूफ हो गया। आगे की वीडियो में सरस रूल प्रसार बताऊंगा, थर्ड ऑर्डर के अनुसार दिया गया है सरस के द्वारा। ये सरस रूल हमने सरस नियम है, या कोई व्यक्ति ने दिया है। जब यहाँ पर एस लिखा रहता ना, तो आप सरस की रूल लिखा था, तो आपको समझ में आ गया मेरी वीडियो में कि कैसे प्रसार होगा, कैसे ऑर्डर होगा। मतलब कोई भी ऑर्डर कोई भी कॉलम में लेंगे, बस उसका चिन्ह खाली ध्यान में रखते रहेंगे, पहला में प्लस होगा, न कि आप जो जैसे करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा। क्योंकि यह नियम दिया गया है कि यहाँ पर पहले क्या लेना है, प्लस लेना है, और फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, तभी आगे कार्य करना है। तो आपको कोई भी चीज़ का PDF लेना है, जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, और कोई भी रो से कोई भी कलम से आप ले सकते हैं। और आप एक क्वेश्चन हम आपको बताएं, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिखकर आप जरूर किसी बनाए तो उसका आंसर हम जरूर भेजें, या फिर क्वेश्चन भेजें। यदि आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रो कोई भी कॉलम के अनुसार लिया जाए तो आंसर सेम होता है। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में